हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हो, बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट रेलवे एसएससी या कोई भी अदर एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में मैं केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। ठीक है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। फिर नेक्स्ट आइए कि बिहार की साक्षरता दर देश की तुलना में बहुत ही कम है। बिहार की साक्षरता दर जो है वह देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है। बिहार की कुल साक्षरता दर यहाँ की जनसंख्या से आधी से भी कम है। यानी सपोज दैट अगर बिहार में 100 आदमी है तो 50 से भी कम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसा अनुमान है। उनमें भी पुरुषों की साक्षरता दर तो फिर भी ठीक है, पर महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति तो बद से भी बदतर है, जो 28 से 33% के आसपास मात्र है जो पढ़ी लिखी है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हालांकि इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला, आप चाहो तो जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। इसमें आइए, सरकारी योजना के तहत वर्ग 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकें मुफ्त में मिलेगी और बाजार में उनकी बिक्री पर सरकारी ने रोक लगा रखी है। ठीक है, सरकारी किताब को आप मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर, क्या लक्ष्य निर्धारित किया था कि 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। यानी स्वतंत्रता जब प्राप्त हुआ हम लोगों को, भारतीय लोगों को, तो उसके साथ ही क्या हुआ कि सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। क्या लक्ष्य था वो? कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए जो है सरकार जो है वो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए दूसरा क्वेश्चन पे कि हमारे प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो यानी बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो आधी से भी कम है। ठीक है, आधी से भी कम है। फिर नेक्स्ट आइए कि बिहार की महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा प्रतिशत क्या है। ये पूछा था टीआरई 1 में कि बिहार की महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा प्रतिशत क्या है। तो बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था ये क्वेश्चन, तो इसमें माना था 28 से 33%। ठीक, फिर नेक्स्ट आइए कि शिक्षा का अधिकार पूरे देश में किस तिथि से लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार जो है पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। फिर नेक्स्ट आइए कि समानता के आधार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। तो समानता के आधार पर अगर हमको किसी समाज को खड़ा करना है तो उसके लिए जो है शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण आधार है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरे। पहला क्वेश्चन कि शिक्षा हमारे जीवन के डैश के लिए जरूरी है। तो शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए जरूरी है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना डैश की जिम्मेदारी है। तो सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना जो है वह सरकार की जिम्मेदारी है। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी को शिक्षा उपलब्ध ना हो तो वह डैश का सहारा ले सकता है। यदि किसी को शिक्षा उपलब्ध ना हो तो वह न्यायालय का सहारा ले सकता है। चौथा क्वेश्चन कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना डैश की जिम्मेदारी है। तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। पांचवा क्वेश्चन है कि हमारे देश में प्रत्येक 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से डैश बच्चों का वजन बहुत कम होता है। तो हमारे देश में प्रत्येक 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसमें से लगभग 300 बच्चों का जो है वजन बहुत ही, मतलब जितना रहना चाहिए उससे भी कम होता है। फिर आइए सुमेलित करें। पहला है 1 अप्रैल 2010 क्या हुआ था? 1 का घ यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 2 का क्या हो जाएगा? अंग, यानी 6 से 14 वर्ष के लिए है ये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, वर्ग 1 से 8, तो वर्ग 1 से 8 का क्या हो जाएगा? निःशुल्क पुस्तक वितरण है। ठीक है, तो वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के लिए जो है सरकार जो है मुफ्त में पुस्तकें मुहैया कराएंगी। फिर चौथा है कि जीवन के विकास के लिए जरूरी है। तो जीवन के विकास के लिए क्या जरूरी है? ख यानी शिक्षा। पांचवा क्वेश्चन है मुफ्त साइकिल योजना जो है, पांचवा क्या हो जाएगा? ग, यानी कक्षा 9 की लड़कियों को मुफ्त साइकिल योजना दिया जाता है।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं क्लास 6 का सारे सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी क्लास 7 का हिस्ट्री का और पूरी ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज प्लीज़।